प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, आज के वीडियो में प्रभु के अनुग्रह से हम जानने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति के या कह लें कि पवित्र आत्मा के आपके अंदर होने के क्या चिन्ह है। तो ऐसे 10 चिन्हों को हम जानेंगे जिससे कि आपके मन की सारी उलझन दूर हो जाएगी इस बात को लेकर कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है भी या नहीं। तो प्रियो, पहले हम बाइबल का वचन देखेंगे और फिर सीधा उन चिन्हों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बताते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16, 17 और 18 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरे प्रियो, जैसा कि हमने वचन 16 में पढ़ा कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे जो सदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे साथ सदा रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं मसीही जीवन, मसीह के साथ मसीह के अनुसार जीने के लिए। और वचन 18 में प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो प्रियो, इस वचन के अनुसार हमारी सहायता के लिए और हमें कभी अकेला और अनाथ ना छोड़ने के लिए प्रभु यीशु की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहते हैं। और आपने पवित्र आत्मा को रिसीव किया है या नहीं, ये जानने के लिए आइए हम उन 10 चिन्हों को देख लेते हैं। पहला चिन्ह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपके चरित्र में, स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव आना, जो कि आपको अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से महसूस होगा। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर सच में कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर एक खास तरीके का बदलाव आएगा। जैसे कि गलातियों अध्याय 5 का वचन 22 और 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रियो, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र में होने वाले बदलाव है जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से बढ़ता है। जैसे कि एक बगीचे में सिर्फ जंगली घास और खरपतवार हो और अचानक उसमें अलग अलग तरह के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिलने लगे। पर हाँ प्रियो, ये बदलाव जरूरी नहीं है कि एक झटके में आ जाए, पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप अंश अंश इन बदलावों को अपने अंदर देखेंगे। दूसरा चिन्ह है डिजायर टू प्रे, मतलब प्रार्थना करने की चाहत। प्रियो, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए याद दिलाते रहेंगे, आपको प्रार्थना करने के प्रति उत्साहित करते रहेंगे। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है और वो आपके अंदर एक्टिव है तो हाँ, ये अलग बात है कि आपका प्रार्थना करने का मन ना कहे और ना ही आपका शरीर प्रार्थना में आपका साथ दे, तब भी पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के प्रति प्रेरित करते रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने के पहले बार बार चेलों से कह रहे थे कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और प्रभु खुद भी हमेशा प्रार्थना किया करते थे। और उस समय भी जब चेलों से कह रहे थे प्रार्थना करने को, तब भी प्रभु प्रार्थना कर रहे थे गत्समनी के बाग में। और वचन भी कहता है रोमियो अध्याय 8 वचन 26 में कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तीसरा चिन्ह है कन्विक्शन ऑफ सिन, यानी कि अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और वो कार्य कर रहे हैं
तो वो आपको पाप के प्रति कन्विक्ट करेंगे। जब भी आपसे कोई गलती या पाप हो जाएगा, पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाएंगे कि आपसे ये गलती हुई है या ये पाप हो गया है, ताकि आप पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांग ले और दोबारा उस पाप को ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 में, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रियो, अक्सर जब आप कुछ गलत करने जाएंगे तो आपके अंदर एक युद्ध रहेगा कि मैं ये करूं या ना करूं। और अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप बेचैन हो जाएंगे जब तक कि आप उस गलती को परमेश्वर के सामने ना ला दे, उसका पश्चाताप ना कर ले और उस गलती का सुधार ना कर ले, तब तक आप बेचैन रहेंगे। इन सब बातों के लिए आपको पवित्र आत्मा ही मार्गदर्शन करते हैं। चौथा चिन्ह है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर, यानी कि पवित्र शास्त्र की वचनों की समझ। प्रियो, वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 में कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि हमारी शारीरिक समझ से हम पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के पवित्र वचनों को, उसकी गहराई को नहीं समझ सकते हैं। पर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं और कार्य करते हैं तो वो आपको पवित्र वचनों को गहराई से समझने में सहायता करते हैं। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जिन वचनों को आपने पहले कई बार पढ़ा है, अचानक उन्हीं वचनों से कुछ नई और गहरी बातें आपको समझ आने लगी है। अचानक वही सारे वचन आप पर कुछ भेद प्रकट करने लगे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। ये कार्य और कोई नहीं बल्कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उनका है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन 10 चिन्हों में से आपने कौन कौन सा चिन्ह अपने अंदर महसूस किया है या एक भी नहीं किया है, कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। 5वां चिन्ह है एम्पावरमेंट फॉर सर्विस, मतलब परमेश्वर की सेवकाई के लिए सशक्तिकरण। आप में जब पवित्र आत्मा आएंगे तो वो आपको सामर्थ्य देंगे सुसमाचार प्रचार करने का, परमेश्वर की सेवा करने का। जैसे कि उसी पतरस ने जिसने पहले 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, और जब पवित्र आत्मा पतरस पर आया तब उसी पतरस ने बोल्डली हजारों लोग को प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रीच किया। वचन कहता है प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 वचन 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो प्रियो, पवित्र आत्मा आपको भिन्न भिन्न वरदान देकर इक्विप्ड करेंगे ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सके। 6ठा चिन्ह है कंपैशन, यानी कि दया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होंगे तो आप दया से भरे हुए रहेंगे, जैसे कि इसके पहले आपके अंदर नहीं थी। आप लोगों को तकलीफ में देखकर दया से भर जाएंगे और उनकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। लोगों को अंधकार से भरे जीवन को जीता देखकर आपको उन पर भी दया आएगी और आप उनकी सहायता करेंगे, उन्हें सुसमाचार प्रचार करेंगे और उनके उद्धार के लिए प्रार्थनाएं भी करेंगे। किसी को पीड़ा में देखकर उनके लिए प्रार्थना करने लगेंगे। 7वां चिन्ह है स्पीकिंग इन टंग्स, यानी कि अन्य भाषा में बोलना। एक चमत्कारिक घटना पेंतेकोस्त के दिन में घटित हुई। वो ये कि चेले और उनके साथ इकट्ठा हुए लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, जैसा कि प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 वचन 4 में लिखा है। और ये चमत्कारिक भाषा जो स्वर्ग से दी जाती है, आज भी हम विश्वासियों को मिलती है, हम में काम करती है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अन्य भाषा नहीं मिली है तो पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की इच्छा है
कि वो आपको अन्य भाषा का वरदान कब देते हैं, पर बाकी के चिन्ह भी अगर आप खुद में देखते हैं तो भी आपने पवित्र आत्मा पा लिया है। 8वां चिन्ह है गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने में मार्गदर्शन। प्रियो, जैसा कि रोमियो अध्याय 8 वचन 4 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमारे निर्णयों को लेने में, जो हमारे लिए सही है उस राह पर चलने के लिए। अगर आपके अंदर सही निर्णय लेने की एबिलिटी है हर बार, तो ये एबिलिटी या डायरेक्शन आपको आपके अंदर रह रहे पवित्र आत्मा ने दी है। 9वां चिन्ह है बिब्लिकल साइंस एंड वंडर्स, यानी कि बाइबल पर आधारित चिन्ह और चमत्कार। प्रियो, जैसा कि मरकुस अध्याय 16 वचन 17 और 18 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ चिन्ह और चमत्कार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही होता है, और आपसे भी जब ऐसे चिन्ह और चमत्कार होते हैं तो वो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उनके सामर्थ्य से ही होते हैं। 10वां चिन्ह है पीस एंड फेथफुलनेस, यानी कि शांति और विश्वास योग्यता। प्रियो, आपके अंदर पवित्र आत्मा के होने का ये भी एक गहरा और प्रभावशाली चिन्ह है कि आप अपने हर अच्छे बुरे हालात में एक अवर्णनीय शांति से भरे रहेंगे। साथ ही साथ किसी भी हाल में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। वो गीत है ना प्रभु का, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। ये आपके लिए सिर्फ एक गीत नहीं होगा, बल्कि यही आपकी लाइफस्टाइल यानी कि जीने का तरीका बन जाएगा जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होंगे। जैसे बाइबल में बिना किसी गुनाह के पौलुस और सिलास को जब 39 कोड़े लगवाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, तो कोड़ों के घाव का दर्द और जेल की घुटन भी पौलुस और सिलास को दुखी, अशांत और कुड़कुड़ाने वाले नहीं बना पाई थी, बल्कि इसके अपोजिट वो लोग पवित्र आत्मा से भरकर आधी रात को उस जेल में उस हालत में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और फिर आप जानते ही हैं कि किस प्रकार एक चमत्कार हुआ और पौलुस और सिलास की रिहाई का रास्ता खुल गया। तो प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि इन चिन्हों में से आपने कई चिन्ह अपने अंदर जरूर देखे होंगे। कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।